नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ जी। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ पाकिस्तानी सूरत हाल ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है जी दसो जी। सबसे पहली जो मैं क्योंकि सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे कमला हैरिस के हवाले से कि इनका जो इंतखाब हुआ है यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो आम आवाम है बहुत खुश है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल यूएस पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान पे भी क्या इसका नहीं, इम्पैक्ट? पाकिस्तान पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होना। पहली तो बात ये है, देखें ये इलेक्शन ईयर है, नवंबर में इलेक्शन होने हैं, सदारती इलेक्शन होने हैं और अमेरिका में दो बड़ी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन के तो वही सदर ट्रंप हैं और उनके नायब सदर पेंस हैं जो उन्होंने री इलेक्शन के लिए अपीयर होंगे। अच्छा। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडन अभी तक आए हैं सामने और जो बाइडन ने अपने लिए नायब सदर का इंतखाब करना था और उन्होंने कमला हैरिस का इंतखाब अच्छा किया। इंतखाब किया है ना। अच्छा इंतखाब है। कमला हैरिस जो हैं वो उनकी वालदा का ताल्लुक़ इंडिया से है। अच्छा। और वालिद जो हैं उनके वो जमैका से हैं। तो असल में बात ये हुई थी कि कोविड-19 की वजह से अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। कोविड-19 से पहले सदर ट्रंप की मकबूलियत अरूज पे थी, इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही थी और सब चीज़ें उनके हक में थी। मगर कोविड-19 के बाद उसकी पुअर हैंडलिंग की वजह से सदर ट्रंप की मकबूलियत में काफ़ी कमी हुई है। और उसके बाद जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या हुआ है, उसकी हलाकत का, सियाह फाम की हलाकत के बाद जिस तरीके से हंगामे हुए हैं, एहतजाज हुआ है, उसने सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है। अगर सदर ट्रंप जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पे उसकी एक मजम्मत कर देते और पुलिस वालों की मजम्मत भी करते या उनको सज़ा देने की बात करते तो शायद ये सूरत हाल इतनी फ्लेयर अप ना होती। मगर चूँकि अब सूरत हाल हो गई है तो इस सूरत हाल में डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक जो है वो ब्लैक कम्युनिटी से उसका चुनाव किया क्योंकि वो उनको ब्लैक सियाह फाम कम्युनिटी का वो हिस्सा है और उनको अब देखें ये इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस के लिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी गेम्स खेलती और हैं। इनकी चॉइस करंट जो सिनेरियो में बड़ी रे तो ऑफ वो होप है, ब्लैक अगर लाइव्स कोविड ना होता, जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या ना होता हाँ, तो हो सकता है कमला हैरिस भी ना होती, फिर कोई और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता। मगर अब चूँकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है और प्रेसिडेंट की मकबूलियत भी काफ़ी कम हो चुकी है, फिर वो ऊपर से बयानात कुछ इस तरह के दे देते हैं मकामी तो जो अमेरिका में, तो जिसकी वजह से अवाम में जो है वो थोड़ा सी उनसे कंट्रोवर्सी पैदा हो रही हैं। बहरहाल अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, मगर अभी तक देखा जाए जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं या जो पोल्स आए हैं, अच्छा, उसमें जो बाइडन की जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। मगर अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता एन मौके पे क्या हो जाएगा। आ सकती हैं जी। और कुछ है उसमें जी। नेक्स्ट जो है वो पीस डील के हवाले से यूएई एंड इसराइल की, इसके हवाले से मैं कुछ आपको ओवरऑल जो ग्लोबली इसका कोई इम्पैक्ट होगा? ग्लोबली इम्पैक्ट तो हो सकता है। एक देखें, एक ख़ित्ते में अमन, अमेरिका बहुत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि मिडल ईस्ट में एक अमन कायम किया जाए। ये अमेरिका की कोशिश से हुआ? ये अमेरिका की कोशिश से हुआ है। अमेरिका के जो है खुफिया जो डिप्लोमेसी है या ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, उसके ज़रिए ये सारा कुछ हुआ है और उसकी शुरू से कोशिश है कि इस खित्ते में अमन कायम हो और इसराइल और फ़लस्तीन और सब अरब ममालिक जो है वो अमन और चैन से रहें, आपस में कारोबार करें, सारा कुछ करें। मगर उसमें अरब ममालिक पहले जो थे वो अपना इसराइल को अपना दुश्मन समझते थे। अच्छा। और पाकिस्तान भी अरब ममालिक की जो है पीछे चलते हुए उसे अपना दुश्मन समझता था। हालांकि पाकिस्तान का इसराइल से कोई रोला नहीं है, ना इसराइल को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत है। इसराइल को कोई ख़तरा था तो वो अरब ममालिक से है। ये खुद साख्ता खतरात क्यों बना लिए हैं? मतलब बस ये हमारी पॉलिटिक्स इस पे चलती है ना, हमारे प्रोग्रेस जो है स्लो हो जाती है। भाई देखें अब हम जो है बेसिकली हमारी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान की। हम 72 सालों से मांगते चले आ रहे हैं। तो जैसे जो पैसे ज़्यादा देता है हम उसी के पीछे चल पड़ते हैं, उसी के मुतालबात हम मानना शुरू कर देते हैं। हाँ। अब चूँकि अमेरिका ने पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद की है, सऊदी अरब ने भी हाथ खींचा हुआ है,
तो अब हमें जो है अब हम किस चाइना से तरह ले रहे से, हैं, जी। तो अब जो चाइना जो लाइन देता है अब हम वो डिक्टेट करना शुरू हो गए हैं लोगों को। वैसे करंट गवर्नमेंट ने तो कहा था हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, फिर ये क्या इधर उधर से देख रहे हैं, ये भीख भाई नहीं। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। भीख नहीं मांगेंगे, भीख ना मांगने के लिए पहले तो ये है कि पहले आप अपनी इकॉनमी मजबूत करें। स्टेबल नहीं, वो तो होगी जब भी तक नहीं, आप इतना अपनी है। हाँ जब तक देखें डिफेंस का खर्चा कम नहीं होगा आपकी इकॉनमी ठीक ही नहीं हो हाँ, ये सकती। इक्वल होना चाहिए खर्चा। इक्वल भी नहीं, डिफेंस का खर्चा तकरीबन जो है ना 75% उससे कम कम होना चाहिए। हाँ। ये हथियार ये वो सारा कुछ कि इसके हमने खुद साख्ता। 73 इयर्स में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं तो है कि इसी हम देखें, कहें कि अगर सऊदी अरब और अरब ममालिक की अगर इसराइल से सुलह हो सकती है तो हमारी इंडिया से क्यों नहीं हो सकती। हाँ। इंडिया से भी हमने खामखा के अब खुद ही हमने उसे दुश्मन बनाया हुआ है। हालांकि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान पे ऐसे कोई हमला नहीं किया, ना कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहरहाल ये कि ये अपने पाकिस्तानी रियासत ही है जिसने हर दफ़ा जंगें शुरू की हैं। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि किन ममालिक के साथ रब्ता तो रखने अब से सियासी बेहतरी जमातें देखें, आएगी। सारी सियासी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून हो जाए या पीपल्स पार्टी हो जाए, ये जब भी इक़्तिदार में आती हैं ये भारत से तिजारत की बात करती हैं, दोस्ती की बात करती हैं, जिससे हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसे पाक फौज भी कहा जाता है वो इसकी मुखालफत है। क्योंकि इस तरह करने से उनके बजट भी ख़त्म हो जाएंगे, उनकी अयाशियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। आई थिंक सो कि इनको चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज़ पे भी सोचें, क्योंकि पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन है पाकिस्तान भी अभी तक। तो देखा जाए तो कुछ लोग जो अमीर लगते हैं, जो हमारे देखा जाता है ड्रामे दिखाते हैं सोशल मीडिया पे जैसे नज़र आते हैं, वैसे पाकिस्तान एक्चुअल नहीं होता। उसका असल मंजर कोई कम ही लोग असल पाकिस्तान तो पहचान पाते हैं। देखें मीडिया पे बताया ही नहीं जा रहा। अब देखें बलूचिस्तान में जो है कितना जुल्म सितम हो रहा है, रियासी अदारे कर रहे हैं। अभी हाल ही में तुरबत में एक नौजवान को उन्होंने गोली मार दी है, वालिदैन के सामने गोली मारी है, लटा के मारी है। और वो किया, उसने क्या किया था? ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस वैसे ही उन्होंने हमारे अदारों को कोई मौका चाहिए होता है। बहुत गलत और फिर इसी तरह वो सिंध में अब जो भी ज़रा अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, अब सिंध में भी यही कुछ हो रहा है, मिसिंग पर्सन बढ़ते जा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल वैसे ही बड़ी ख़राब है। तालिबान को वहाँ पे हमने बिठाया हुआ है और हम उनके ज़रिए असल में हमारी रियासत की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो दहशत गर्दी पे चलती है। जितनी दहशत गर्दी हम कर लेंगे शायद उतनी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी होगी। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि हम कहते हैं ये जो दहशतगर्दों की उतना ही हमें ज़्यादा फंड मिलेंगे। अब ऐसी कोई बात नहीं रही। मैंने खबर पढ़ी थी उसके बाद। अब इंटरनेशनल जो दुनिया है उसने हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने हाथ खींच लिया, मगर भी दुनिया ने हाथ खींच लिया। कोई फौजी इमदाद नहीं मिल रही और बड़े डेस्परेट हुई हुई है पाकिस्तानी रियासत। इनकी अपनी कोई इंडस्ट्री है नहीं जो पैदावार हो, इधर उधर मांगने की तरफ लगे हुए हैं। अब एक चाइना ही इनके पास रह गया इमदाद देने के लिए। चाइना ने भी अगर कह दिया तो फिर क्या होगा? चाइना देगा, इमदाद देगा, चाइना नहीं, देगा। अगर बिल फर्ज चाइना ने भी कह दिया। नहीं देखे, चाइना ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना। देखे, चाइना का जो कर्जा अदा नहीं कर सकता वो उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। मुझे एक बात नहीं समझ आती। चाइना के अपने मफादात हैं। वो अब अगर आप कर्जा नहीं दे सकते, भारी कर्जा उसका भारी सूद पे, तो वो आपकी बंदरगाह ले लेगा, होगा मुझे दे दो। उसने श्रीलंका की भी पोर्ट ले ली है, ग्वादर भी ले लेगा। वो कहेगा ठीक है हम खुद ही पैसे पूरे कर लेंगे, आप ज़रा साइड पे हो जाएं। ये कोई मुनासिब खारजा पॉलिसी ना होने की वजह से ये सारे मसाइल इन फ्यूचर में आ सकते हैं। जो खारजा पॉलिसी देखें जी आपकी उसी वक्त ही ठीक हो सकती है जब आपकी इकॉनमी मजबूत हो। अब देखें ना, अब लोग कहते हैं कि जी अब वो कल ही मेरी बात हो रही थी हुसैन हक्कानी साहब से, तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान की सऊदी अरब से जो ट्रेड है वो 3 अरब डॉलर की है और इंडिया की जो ट्रेड है वो 28 अरब डॉलर की है। तो 9 गुना ज़्यादा फ़र्क है। तो अब ट्रेड जो है वो बेहतर रोल अदा कर, बुनियादी रोल अदा करती है। तो है जिससे आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। अब अमेरिका जो सऊदी अरब की जंग हो रही है यमन में, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा कि जी आप अपनी फ़ौजें भेजें, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जी यार आप दोनों मुल्कों का आपस का मसला है, हमें ना बीच में दिलाएं। अच्छा। तो इसी तरह सऊदी अरब कहता है यार ये जो कश्मीर का मसला है ये आपका और इंडिया का मसला है, आप खुद हल करें, हमें क्यों बीच में लाते हैं। और कश्मीरियों से पूछें वो क्या चाहते हैं। कश्मीरी तो अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो कहते हैं हमारी सेपरेट स्टेट हो, अलग टुकड़ा बना दें। बस हमारी पॉलिटिक्स का हमारा पहले अपना घर उतना से टुकड़ा इसको तो संभालें। हाँ जी बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात थी, हाँ। जब हम इतना असला वगैरह पे पैसा खर्च करते हैं, जो फिर हम एक बयान में ये भी कहते हैं कि टेररिस्ट से दोस्ती इसलिए है कि इनके ज़रिए हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। क्या मुझे ये टेररिस्ट के जरिए अपने मुल्क की हिफाजत करते मैंने हैं? ये एक बयान पढ़ा है पिछले दिनों, वो पता नहीं कोई If I'm not किसी ने wrong. दे दिया होगा बयान। बहरहाल हमारी खारजा पॉलिसी मगर अगर उनकी टेररिस्ट के जरिए ज़रूरत है तो चलती फिर है। हमें इधर की क्या वेपन्स लाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बस रहने दें अच्छा इस बात को हम रहने देते हैं। हाँ, आगे चलें। अच्छा एक और बात है कि बिल गेट्स ने हाँ। स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर बाजवा को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। हाँ। और उनको कहा गया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स है उस पर बहुत अच्छा काम किया है, और इन फ्यूचर हम एंटी पोलियो का जो रिवाइवल होगा उस कैंपेन में मैं बराबर का शरीक हूँगा। उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने SOPs कुछ डिस्कस किए हैं। बिल गेट्स बड़े सियाने आदमी हैं, कारोबारी आदमी हैं। उन्होंने भी जो है डायरेक्ट बाजवा साहब से बात की है, अच्छा। क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि असल में इमरान बाजवा साहब हैं। हाँ, यही मैं इमरान सोच रही खान थी, कोई उनसे नहीं क्यों है। बात की है? हालांकि प्राइम मिनिस्टर बात से तो क्यों उसे नहीं? प्राइम मिनिस्टर से करनी चाहिए। अच्छा। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बहुत ज़्यादा कामों में मगन हैं। अच्छा। या उन्होंने बहुत ज़्यादा कोकीन पी ली होगी, सूंघ ली होगी, आप क्या? तो इसलिए वो अपने कामों ऐसे नहीं वो कहते, उनको वैसे नहीं है। उनको वो तकलीफ नहीं देते। अच्छा असल काम सारा चूँकि बाजवा साहब कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाजवा साहब को ही फ़ोन किया। अच्छा। अब ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि पता नहीं ख़त्म हुआ है वायरस के नहीं हुआ। पाकिस्तान में चूँकि टेस्ट ही नहीं हो रहे, जब टेस्ट नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो अभी 14 अगस्त पे भी जो इतना रश रहा है, इस पे भी वो अब लोग वहाँ पे मर रहे हैं। अब क्या पता किस वजह से मर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की सूरत हाल का कोई कुछ कहा नहीं जा डेटाबेस नहीं है, सकता, इसलिए कहा नहीं जा सकता। कंफ्यूज्ड है, कोई पता नहीं किस तरीके से काम चल रहा है। बहरहाल फिर भी अल्लाह मुबारकबाद तवक्कल। है कि चलें सो फार अभी तक पाकिस्तान का लिस्ट में नाम नहीं है, कि बहुत सीवियर केसेस हैं वहाँ पे। और खुदा न खास्ता अचानक ही अगर कोई सेकंड वेव इरप्ट कर जाती है तो इसमें कसूर वो उन लोगों का या उन SOPs का है जिस पे वो अमल दरामद नहीं कर हाँ रहे जी, हाँ जी। और समझ रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमी की वजह से मुल्क खुला है, इस वजह से नहीं खुला कि कोरोना साहब वहाँ से फारग हो गए और कहीं और चले गए। अब कुछ पता नहीं कोरोना जी। साहब। और कोई अच्छा। कोरोना साहब के अलावा मैं इनके एक और साहब की बात करना चाह रही हूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है मौलाना तारिक जमील साहब को। हाँ जी, तारिक जमील साहब आप टीजे देखें ना कहते हैं, जी, मैं मौलाना तारिक टीजे जमील मौलवी कहती टीजे हैं। वैसे अच्छी बात है, खुश हैं। बड़ी अच्छी बात है, मिलना चाहिए। वो अच्छे अदाकार हैं, अच्छे देखिए जी अदाकार है ना, वो झूठ बोलने के माहिर हैं, अदाकार हैं, और ऐसे ही अपनी तरफ से ही बातें बढ़ा बढ़ा के बता देते हैं। और पाकिस्तानी रियासत को ऐसे ही बंदों की ज़रूरत है, काफी उनका इंप्रेशन है पूरा जो मीडिया भी में अच्छा भी, बोलता हाँ। हो, जो मीडिया में काफी ज्यादा उनका रोल है आई थिंक। यार मीडिया में रोल है। अब अंदाज़ा करें कि मैं पिछले साल की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन ने या किसने एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने तारिक जमील साहब को जनाब बुलाया है उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए। अच्छा। अब ये किसी भी तालीमी अदारे की ज़वाल की इंतहा इससे ज़्यादा और क्या होगी कि वहाँ तारिक जमील साहब झूठ पे मबनी जो है ना वो बातें करें। मीन्स व्हाट? तो अब मैंने देखें झूठे किस्से सुनाते हैं। अच्छा। जिसका कोई मज़हब से कोई या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ख्याली किस्से सुना रहे हैं जन्नत के। वैसे कोई अपना कोई ड्रामा हो या कोई हो डांस हो उस पर वो इतराज़ात करते हैं। और तारिक जमील साहब इस्लाम के पर्दे में अगर वो हूरों का बयान कर रहे हैं या औरों का बयान चले कर रहे बहरहाल हैं हम उन्हें मुबारक देते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो दुरुस्त करार मैं दिया तो जाता सिर्फ है। मुबारक के आपने लिए आपसे मुबारक कहा देनी था, है। आप पता नहीं किस तरफ को चले गए। नहीं मैं उनकी खुसूसियात बता रहा हूँ ना, जिस खुसूसियात ये अवार्ड दिए ही उन्हीं लोगों को जाते हैं जो रियासत के वफादार होते हैं, जो रियासत के नुक्ता नज़र को प्रमोट करते हैं। फेवरेटिज्म हर दौर में जो भी हुक्मरान होता है वो अपने पसंदीदा अफराद को इसी तरह के अवार्ड से नवाजता है, करता है, सारा कुछ करता है। तो इसलिए इस दौर में अब इनकी सुनी गई है। अगला कोई और दौर आएगा तो उसमें जो उस दौर के हामी लोग होंगे अल्लाह करे उनको कि मिल जाएगा। उनको सही मानों में जो तो इस्लाम के बुनियादी हवाले तौर से पे जो है, पाकिस्तान में कोई तख्लीकी काम तो हो नहीं रहा, जिसकी वजह से कोई अपना लिखारी भी कोई अच्छा है या कोई अच्छा शायर हो, वही रेपिटिशन हो रही है। मुतालिया पाकिस्तान सारों ने पढ़ा हुआ है, तो वो तख्लीकी अमल तो पाकिस्तान में बंद हो चुका है मुकम्मल तौर पे। ना कोई फिल्म, ना कोई ड्रामा या कोई इस तरह। उसके मुकाबले में भारत बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, फिर भारत का नाम आ जाता है। और चलें बहरहाल आपको मुबारक हो
अगर आपको पसंद है बहुत Thank भी you. टीचर साहब तो जी ले जी नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू का ख़ात्मा होता है इतनी ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। पता नहीं, लेकिन लोग समझते होंगे कि हमें इस बात पे इतना बात करनी चाहिए कि नहीं, अवार्ड नहीं सिस्टम हमने पे कर लिए बात, अब करनी चाहिए हर या एक की नहीं अपनी करनी राय चाहिए। होती है, राय का एहतराम करना हाँ, चाहिए और यही हमने अपनी एक बात कह दी है। अच्छी चीज़ होती है। लो जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।